Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. Hello students, in at standard exercise 6.3 is running and question 4 is completed. ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the following square number so obtained. हमारे पास में है 252. तो 252 हमारे पास एक नंबर है ये जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और दूसरी चीज़ हमें साथ में फाइंड करना है कि वो किसका स्क्वायर बनेगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा हमारे पास 252. इसके हम फैक्टर्स करेंगे. सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे. जब तक 2 4 6 8 0 होता है इनमें हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 लेफ्ट होगा तो 2 6 जा 12 है. उसके बाद फिर से 2 का होगा, 2 6 जा 12 है, 2 3 जा 6. फिर 2 का नहीं होगा हमारे पास, 3 का होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. उसके बाद हम करते हैं 3 का, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7. ठीक है, ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स को हम राइट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. पेयर्स बनाने पर देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिविंग पेयर है. ईयर फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स. यहाँ फैक्टर्स पेयर में नहीं है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब देखिएगा मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है तो इसको अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका ही पेयर बन जाएगा. टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर it is multiplied by 7. Then 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, तो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट मिला है हमें, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से 7 मिलेगा. इट मीन्स इच पेयर से हमें क्या करना है, 1 नंबर को लेना है. तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से 7 मिल गया. क्या हो गया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42. अब हमारे पास 2 आंसर पूछे हैं तो हम लिखेंगे सो स्मॉलेस्ट नंबर इज वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बना है. वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 7. एंड obtained स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट मिला है हमें वो क्या होगा, इज 42. ठीक है, डबल आंसर से होंगे क्योंकि डबल क्वेश्चन थे. तो सबसे पहले हमारे पास ये हो गया कि 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है. तो ये 7 हमारे क्या मिल गया, वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया. उसके बाद पूछा इसका स्क्वायर ये पर क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा. तो रूट हमने निकाला है, इस पेयर से 1 डिजिट लेनी है, 1 नंबर लेना है. तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से 7, तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42. ये 42 हमें मिल गया स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये मैंने आपको 1 बता दिया इसका. इसी तरह सिमिलर है हमारे पास में एक और हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3. इसी में हम करते हैं 3. तो ये है हमारे पास 1008. तो इसको भी हम करते हैं बाय
प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1008 में फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, उसके बाद फिर से 4 है तो 2 का करेंगे 2 2 जा 4, उसके बाद 1 लेफ्ट है तो 10 बन गया, 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा 4 फिर से 2 2 जा 4 फिर से, उसके बाद फिर से अपन 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 है, ठीक है। फिर 2 का करते हैं तो 2 6 जा 12 है, 2 3 जा 6, फिर 2 का नहीं होगा, होगा 3 का, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का करते हैं 3 7 जा 21 और फिर 7 का करते हैं तो 7 1 जा 7। इट मीन्स यहाँ भी हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 7। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये लिविंग पेयर है। हियर factors are not in pairs, यहाँ फैक्टर्स और पेयर में नहीं है, so it is not a perfect square, so it is not a perfect square, it is not a perfect square. To get a perfect square, to get a perfect square, to get a perfect square, it is multiplied by 7। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देन 2 इंटू 2 पेयर है, फिर से 2 इंटू 2 इसका ही पेयर ऑलरेडी, 3 इंटू 3 इसका भी पेयर ऑलरेडी, और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो इसका भी पेयर बन जाएगा। देखिए ये है सेम, ये है सेम, ये है सेम और यहाँ पर 7 1 है, अब ये मल्टीप्लाई करने पर पेयर बन गया इसका भी। अब क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हमें मिलता है 2, यहाँ से सेकेंड 2, थर्ड पेयर से 3 और फोर्थ पेयर से 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84, तो 84 हमें मिल गया स्क्वायर रूट जो ऑब्टेंड था, और 7 वो नंबर मिल गया जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आंसर देंगे, 2 आंसर देने, सो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारे पास 7, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, स्मॉलेस्ट नंबर तो है वो 7, एंड obtained स्क्वायर रूट, और obtained जो स्क्वायर रूट है हमारे पास में वो क्या है, इज 84, और जो obtained स्क्वायर रूट है वो हमारे पास में क्या है, 84 है। तो उसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers find the smallest whole number by which it should be divided to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained। अब हमारे पास पहले जो था वो था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन है किससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो हमारे पास वही सेम था 252, और वो हमने पहले कर दिया उसको, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं इसका 2925। तो इसमें हमारे पास पहले क्या करते हैं, वही है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करते हैं फैक्टर्स 2925। तो आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2925, तो इसमें 2 का नहीं होगा, आप देखते हैं 3 का होता है क्या, इनको प्लस करते हैं 5 2 7 7 9 16 और 2 18, इट मीन्स इसमें 3 का होता है, तो हम क्या करेंगे 3 का करेंगे इसमें डिवाइड। 3 9 जा 27, फिर 29 में से 27 माइनस करने पे 2 लेफ्ट होता है, 2 और 2 22 बन गया, 3 7 जा 21 और फिर 1 लेफ्ट होता है तो 3 5 जा 15, फिर से इसमें 3 का डिवाइड होगा, 3 3 जा 9,
3 2 जा 6 और 7 में से 6 माइनस करते हैं 1 लेफ्ट होता है तो 15 बन गया। 3 5 जा 15। फिर अब इसमें हम 3 2 5 5 10, इसमें 3 का नहीं कर सकते, किसका करेंगे 5 का करेंगे। 5 का करते हैं तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर हम इसमें करते हैं फिर से 5 का, 5 1 जा 5 और फिर हो गया 1 लेफ्ट है तो 5 3 जा 15, 13 है एंडिंग में और 13 में आपको पता है कि 13 में 13 का ही होता है। तो इसके पास पेयर्स क्या बनते हैं तो देखिएगा फैक्टर पहले 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और इंटू 13। 3 का एक पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 13 क्या है लिविंग पेयर है। तो यहाँ लिखेंगे वही लाइन, हियर फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स, not in pairs, so it is not a perfect square, इसलिए perfect square नहीं है। and to get a perfect square, it is divided by अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करूँ, इस 13 में इसमें 13 का डिवाइड करेंगे तो ये पेयर क्या हो जाएगा लिविंग हो जाएगा, मतलब छूट जाए ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड बाय 13, अगर 13 से डिवाइड करते हैं देन क्या बनेगा देखिएगा, देन हमारे पास बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो गए टर्म, तो ओनली ये और ये रहेगा और इसका पेयर हमारे पास ये बन रहा है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इससे, स्क्वायर रूट इससे होगा हमारे पास में, एक तो 3 मिल गया और एक 5, पेयर कितने हैं 2 पेयर है, एक तो 3 का और एक 5 का, तो 3 और 5, 3 5 क्या होता है 15। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होगा 15। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे तो दोनों के आंसर हम कैसे देंगे, सो पहले तो होगा सो स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बना है वो हमारे पास क्या है 13। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 13 एंड obtained स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट हमें मिला है वो क्या होगा, obtained स्क्वायर रूट इज वो होगा हमारे पास में 15। नेक्स्ट इसी का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है 2645। क्या है हमारे पास में 2645, तो 2645 जो क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी क्या करना है पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले प्राइम फैक्टर से करेंगे, इसके भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स करेंगे 2 6 4 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 एंडिंग में से 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, अब चेक करते हैं 3 का होगा क्या, तो प्लस करते हैं, तो 2 6 8 8 4 12 है, 12 5 17 17 में 3 का मतलब डिवाइड नहीं होता इसलिए 3 का नहीं होगा, इसमें होगा 5 का। तो 5 का करते हैं तो 5 5 जो 25, 26 में 25 को माइनस करते हैं 1 लेफ्ट रहता है, 1 और 14 बन गया। अभी 5 2 जा 10 और फिर 5 9 जा 45। अब फिर से आप देखिएगा अब इसमें 5 का डिवाइड नहीं होता है, किसका होगा इसमें 5 2 9 है हमारे पास में, तो हम इसमें आगे चेक करते हैं किसमें किसका होता है। तो हम देखते हैं इसमें कि 3 का होगा हमारे पास 23, तो 23 2 जा 46, 52 में से 46 माइनस कर 6 होता है, 6 और ये बन गया 9 69, 23 3 जा 69। फिर से हम 23 का करते हैं तो 23 1 जा 23। अब देखिएगा पेयर क्या बने हैं, फैक्टर्स क्या है 5 है और 23 है। 23 का पेयर बन गया लेकिन 5 लिविंग पेयर है, तो वही लाइन लिखेंगे हम, हियर फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स, so it is not a perfect square, अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट
ए परफेक्ट स्क्वायर इट इज अब परफेक्ट स्क्वायर लिए क्या कर दो, ये 5 है वो है, वो क्या कर दो मतलब ये हमारे पास क्या करना है, रिमूव करना है, तो क्या कर देंगे 5 का डिवाइड करेंगे, तो टू गेट इट इज डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड होगा। अब देन तब होगा क्या, तो देखिएगा 5 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 23 इंटू 23, इट मीन्स ये पेयर बन गया, तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट हमारे पास मिल गया है 23, पेयर से क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 आ गया यहाँ से, ये गायब हो गया हमारे पास। सो पहला आंसर तो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे आपने डिवाइड किया है, तो सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, वो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारे पास है 5। एंड और दूसरा क्या है, ऑब्टेंड स्क्वायर रूट हमारे पास में क्या है, ऑब्टेंड स्क्वायर रूट वो हमारे पास में है इज 23, ऑब्टेंड स्क्वायर रूट क्या है 23। तो मैंने आपको 5th और 6th दोनों क्वेश्चंस में, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, थोड़ा चेंज है, उसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड है, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए, इसमें 6 क्वेश्चन है, 4 आपको क्या करना है सेल्फ करना है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे हमारे पास में, ठीक है।